हाय एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर जानते होंगे, कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, जिसे शॉर्ट में KSSSCI के नाम से जानते हैं, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट आई थी, मतलब मीन्स सरकारी परमानेंट भर्ती आई थी, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। मैं इसके सलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा कि रेडियोलॉजी टेक्नीशियन का सलेबस क्या है, किस तरह से हमारा पेपर रहेगा, कितने पार्ट में हमारा पेपर डिवाइड रहेगा, कितना होम सब्जेक्ट से रहेगा, मतलब मीन्स कोर सब्जेक्ट हो गया मतलब, और फिर कितना जनरल नॉलेज से रहेगा, कितना जीके से रहेगा, कितना जनरल इंग्लिश से रहेगा, कितना मैथ एप्टीट्यूड से रहेगा। सब इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर कितने पार्ट में डिवाइड है। चलिए हम लोग चलते हैं KSSCI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर सिलेबस अपलोड किया मतलब पब्लिश किया गया है। अब आप लोग देख रहे होंगे, हम आ चुके हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें पहले हम डिस्कस यही करेंगे कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस टाइप से रहेगा। तो आप लोग ये बातें ध्यान रखिए। आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे। फिर बी पार्ट आपका आता है। बी पार्ट में मतलब होम सब्जेक्ट बोल लीजिए, आप कोर सब्जेक्ट बोल लीजिए, जिससे कि आप जिस कोर्स से रिलेटेड आपने अप्लाई किया है उससे आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। मतलब आप लोग ऐसे समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेंगे, फिर 10 क्वेश्चन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से रहेंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा आपका 1/3 मतलब 33% आपका निगेटिव मार्किंग रहेगी। ये बातें ध्यान रख के आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है। चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट ए पे। आपका क्वेश्चन पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट ए के जनरल एप्टीट्यूड में। हम आ चुके हैं कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर सिलेबस के बारे में बताया गया है कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस टाइप से रहेगा। आपका क्वेश्चन पेपर, जिसके मैं पहले बताया, आपका क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। हम पार्ट ए पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट ए में आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड में 4 पार्ट रहेंगे, ठीक है। आपका पहला ए रीजनिंग हो गया। आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हम अगर ज़्यादा रीड करेंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। बी में जनरल नॉलेज, फिर इसके बाद सी में देख लीजिएगा। सी में आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड दिया है। इसके बाद डी में आपके जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जैसा कि मैंने पहले इसके बारे में बता दिया। अब हम चलते हैं कोर सब्जेक्ट या होम सब्जेक्ट के वेबसाइट पर। आप लोग ये बात ध्यान रखिए, 40 क्वेश्चन हर एक पोस्ट के लिए सेम रहेंगे, और मतलब 60 क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे। मतलब आपके होम सब्जेक्ट से जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, 60 क्वेश्चन उसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब होम सब्जेक्ट मतलब कोर सब्जेक्ट पर। अब आप लोग देख रहे होंगे, हम आ चुके हैं पार्ट बी पे, मतलब कोर सब्जेक्ट सिलेबस फॉर पोस्ट ऑफ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन। रेडियोलॉजी टेक्नीशियन के सिलेबस पर आ चुके हैं। अब आप लोग देखिए, पॉइंट वाइज सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। पॉइंट फर्स्ट पे आपका बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, मीन्स आपको बेसिक एनाटमी के बारे में पूछा जाएगा और बेसिक फिजियोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 2 बेसिक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। बेसिक बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे एंड पैथोलॉजी। फिर पॉइंट नंबर 3 में देखिए, पॉइंट नंबर 3 में आपके जनरल फिजिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 में रेडिएशन फिजिक्स एंड रेडिएशन सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, मीन्स आपको रेडिएशन फिजिक्स के बारे में पूछा जाएगा। फिर रेडिएशन सेफ्टी एंड रेडिएशन को प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा आप लोग, डार्क रूम टेक्निक के बारे में पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 6 में देखिएगा आप लोग, जनरल रेडियोग्राफी टेक्निक्स, जो भी जनरल रेडियोग्राफी टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 7 में देखिए, स्पेशल रेडियोग्राफी टेक्निक, मतलब जो भी स्पेशल प्रोसीजर होते हैं, इसके बारे में आपको से पूछा जाएगा। फिर पॉइंट नंबर 8 में देखिए, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक के बारे में भी पूछा जाएगा। पॉइंट नंबर 9 देखिए,
आपसे सीटी, एमआरआई, यूएसजी टेक्निक एंड प्रोसीजर के बारे में भी पूछा जाएगा। आप लोग ये बातें ध्यान से सुनिएगा। और फिर पॉइंट नंबर 10 में देखिए, पॉइंट नंबर 10 में जनरल प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल प्रेस्टिस एंड पेशेंट केयर, मतलब जनरल प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिटल प्रेस्टिस में कैसे करते हैं उसका, एंड पेशेंट का केयर कैसे करते हैं। अब पॉइंट नंबर 11 में देखिए, कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन इन रेडियोलॉजी, कंप्यूटर का क्या एप्लीकेशन होता है इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में। फिर आपका पॉइंट नंबर 12 मतलब 12th, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। आप लोग पॉइंट नंबर 13 मतलब 13 पे देखिएगा, नॉलेज ऑफ वेरियस रेगुलेटरी बॉडीज लाइक AERB, ICRP, ETC, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग PNDT एक्ट, जो भी PNDT एक्ट है इसके बारे में पूछा जाएगा। आप लोग ये बातें ध्यान से रखिए। आप लोग को अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।